पकोड़े वाली ननंद भाभी। एक बार की बात है, ढोलकपुर गांव में राजू नाम का व्यक्ति अपनी बहन ज्योति और अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। राजू पकोड़े बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। अरे रमा, मैं पकोड़े बेचने जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखो। ठीक है जी, आप पकोड़े बेच के आओ, इतने में घर का काम कर लेती हूँ। तभी राजू अपना ठेला लेकर पकोड़े बेचने के लिए चला जाता है। राजू गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता था और उसके पकोड़े खाने के लिए बहुत ही कम लोग आते थे। पकोड़ों की बिक्री बहुत कम होती थी, इसलिए राजू उदास रहता था और अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। अरे रमा, पिछले काफ़ी दिनों से पकोड़ों की ठीक से बिक्री नहीं हो पा रही और इससे हमारे घर का गुजारा भी नहीं चल पा रहा, तो अब मुझे कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है जी, आप जाइए शहर, मैं और ज्योति मिलकर घर को संभाल लेंगे। तभी राजू उदास मन से कमाने के लिए शहर की ओर चल पड़ता है और वह मन ही मन अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। वह गांव से शहर पहुंचता है और काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अरे भाभी, भैया कहाँ गए? पकोड़े बेच के अभी तक नहीं आए क्या? अरे ज्योति, तुम्हारे भैया शहर गए हैं कमाने के लिए और वो कुछ दिनों में घर वापस आएंगे। तो भाभी, अब हम क्या करेंगे? चलो ठीक है ज्योति, क्यों ना हम ही कल से पकोड़ों का ठेला लगाएं। ये तो बहुत अच्छा विचार है भाभी। दोनों ने मिलकर घर पर तरह तरह के पकोड़े बनाए। पकोड़े बनाने का सही तरीका ज्योति को पता था। अगले दिन दोनों ननद भाभी घर का सारा काम करके और ठेला तैयार करके पकोड़े बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। उनके पकोड़ों का स्वाद इतना अच्छा था कि धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग उनके पकोड़ों की खूब तारीफ करते थे और इससे उनके घर का गुजारा अच्छे से चलने लगा। शाम होते ही दोनों ननद भाभी पकोड़े बेचकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। पकोड़ों की बिक्री से रमा के मन में लालच आ जाता है और वह अपने आप से कहती है, अब तो पकोड़ों का काम भी सही से चलने लगा है, हर रोज अच्छी बिक्री हो जाती है, क्यों ना मैं इस ज्योति को काम से निकाल दूं, उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर वह ज्योति को अपने पास बुलाती है और कहती है, अरे ज्योति, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू इस घर से निकल जा। भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे घर से निकाल रहे हो? ये सब मुझे नहीं पता, तू बस इस घर से निकल जा। भाभी, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? रमा उसकी एक भी नहीं सुनती और ज्योति को घर से निकाल देती है। हर रोज की तरह रमा पकोड़े बेचने जाती है, लेकिन उसके पकोड़ों में वो स्वाद नहीं था जो पहले था, इसलिए उसकी बिक्री कम हो जाती है। बिक्री न होने के कारण वह मन ही मन उदास रहने लगती है। कुछ दिनों बाद राजू अपने घर वापस लौट आता है। इतनी सब सुख सुविधाएं देखकर वह चौंक जाता है और रमा से अपनी बहन के बारे में पूछता है। अरे रमा, कैसी हो? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे घर में ये इतना सामान कैसे आया? कैसे किया तुम लोगों ने ये सब कुछ? अरे ज्योति कहाँ है? ज्योति नहीं दिखाई दे रही। आपके शहर जाने के बाद में हमने पकोड़ों का ठेला दोबारा लगाया, जिससे हमारी खूब कमाई हुई। अरे रमा, ये सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ ज्योति कहाँ पर है? ज्योति को तो मैंने घर से निकाल दिया। रमा, ये तुमने क्यों कर दिया? मैंने ज्योति को घर से निकाल कर सही किया, अब ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। रमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम इतनी लालची औरत हो गई हो। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ लालची औरत, जाओ, और वो जब तक ना मिले इस घर में लौट कर दोबारा मत आना। पता नहीं ज्योति कहाँ गई, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कहाँ देखूं, अब कहाँ मिलेगी मेरे को। बहुत देर ढूंढने के बाद रमा को ज्योति मंदिर के पास मिलती है। अरे ज्योति, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे जाने के बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ है। चलो अब हम घर चलते हैं, साथ में रहते हैं, अपने पकोड़ों का बिजनेस को और बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम सब साथ रहते हैं और हमारे पकोड़े के बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद दोनों ननद भाभी फिर से पकोड़े बेचने के लिए जाने लगी।